पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ 2 वचन 1 से 4 वचन 10 से 12। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र सुलेमान को ये अनुदेश दिए, मैं भी दूसरे मनुष्यों की तरह मिट्टी में मिलने जा रहा हूँ। धीरज धरो और अपने को पुरुष प्रमाणित करो। तुम अपने प्रभु ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो, उसके बताए हुए मार्ग पर चलो, उसकी विधियों, आदेशों, आज्ञाओं और नियमों का पालन करो, जैसा कि मूसा की संहिता में लिखा हुआ है। तब तुम अपने सब कार्यों और उद्योगों में सफलता प्राप्त करोगे और मुझे दी गई प्रभु की यह प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, यदि तुम्हारे पुत्र ईमानदार होकर मेरे सामने सारे हृदय और सारी आत्मा से सन्मार्ग पर चलते रहेंगे, तो इस्राएल के सिंहासन पर सदा ही तुम्हारा कोई वंशज विराजमान होगा। दाऊद ने अपने पूर्वजों के साथ विश्राम किया और वह दाऊदगाह में कब्र में रखा गया। दाऊद ने इस्राएल पर 40 वर्ष तक राज्य किया, हेब्रोन में 7 वर्ष तक और यरूशलेम में 33 वर्ष तक। सुलेमान अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठा और उसका राज्य सुदृढ़ होता गया। सुसमाचार संत मार्कुस 6 वचन 7 से 13। ईसा शिक्षा देते हुए गांव-गांव घूमते थे। वे 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अपदूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। ईसा ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाएं, न रोटी, न झोली, न फेंटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधे और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत न करें और तुम्हारी बातें न सुने, तो वहाँ से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अपदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। मनन चिंतन। यीशु 12 शिष्यों को प्रेरिताई कार्य के लिए भेजते हैं। उन्हें बिना तैयारी यात्रा करनी है। हालांकि हम जानते हैं कि प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा करता है। उन्हें एक दूसरे को सहारा और साथ देने के लिए जोड़ियों में भेजा गया था। प्रेरिताई कार्य अत्यावश्यक है और उनके पूर्ण ध्यान की आवश्यकता है। शिष्यों को एक महत्वपूर्ण खेल में एक खिलाड़ी जैसा इच्छित होना चाहिए। चंगाई और ईश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करना 12 शिष्यों का प्रेरिताई कार्य की मुख्य विशेषताएं हैं। इसलिए कह सकते हैं कि सुसमाचार के प्रचार को सामाजिक और शारीरिक जरूरतों की देखभाल से अलग नहीं किया जा सकता है। रोगियों की चंगाई करुणा का कार्य है, लेकिन यह इस संदेश की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। करुणा और उद्घोषणा, कर्मों और वचनों का ये संयोजन आज शक्तिशाली गवाह के रूप में कार्य करता है। आमीन।